श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक ऐसी कहानी है जो सच्ची मित्रता और प्रेम का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में न धन की आवश्यकता होती है, न वैभव की, बल्कि सच्चा प्रेम और अपनापन ही उसका आधार होता है। किसी समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, जो कि गरीब ब्राह्मण थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल में दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। सुदामा गरीब घर से थे, लेकिन उनके पास दिल से बड़ा कोई नहीं था। वे हमेशा भगवान का ध्यान करते थे और ज्ञान प्राप्ति के प्रति अति उत्सुक थे। श्री कृष्ण, जो उस समय भी द्वारका के राजकुमार थे, वे सुदामा के प्रति बहुत आदर और स्नेह रखते थे। उनके बीच की मित्रता इतनी गहरी थी कि गुरुकुल के बाकी शिष्य भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। गुरुकुल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। सभी शिष्य अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और द्वारका के राजा बन गए। सुदामा ने भी अपनी गृहस्थी आरंभ की, लेकिन उनकी स्थिति अत्यंत दीनहीन थी। उनकी पत्नी भी बहुत सीधी सादी और धर्मपरायण थी। वे दोनों बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे थे। समय बीतता गया और सुदामा की हालत और बिगड़ने लगी। कई बार तो उन्हें और उनकी पत्नी को भूखा सोना पड़ता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, आप श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं। वे अब द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे मिलें और अपनी कठिनाइयों के बारे में बताएं तो वे अवश्य आपकी मदद करेंगे। सुदामा यह सुनकर थोड़े विचार मग्न हुए और बोले, पत्नी, मैं कृष्ण से भिक्षा मांगने कैसे जाऊं? हमारी मित्रता तो सच्ची है, लेकिन मैं उसे इस तरह क्यों परखूं? उनकी पत्नी ने बड़ी विनम्रता से कहा, स्वामी, हम कष्ट में हैं और आपके प्रिय मित्र कृष्ण तो भगवान हैं। वे आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस आप एक बार उनसे मिल तो लें। सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मानी और कहा, ठीक है, मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, लेकिन मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। यदि उनकी कृपा होगी तो वे स्वयं ही हमारी स्थिति को समझ लेंगे। अब जब सुदामा द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, राजा के पास खाली हाथ जाना उचित नहीं है। आप कृष्ण के लिए कुछ उपहार लेकर जाएं। लेकिन घर में कुछ भी देने लायक नहीं था। फिर भी उनकी पत्नी ने कहीं से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे जुटाया और एक कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा उस चिवड़े की पोटली को लेकर द्वारका की ओर चल दिए। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। द्वारका नगरी इतनी भव्य और सुंदर थी कि सुदामा चकित हो गए। उन्होंने सोचा, क्या मैं ऐसे राजा से मिल सकूंगा? लेकिन फिर उन्हें अपनी सच्ची मित्रता याद आई और वे श्री कृष्ण के महल की ओर बढ़े। महल के द्वार पर पहुंचकर सुदामा ने द्वारपाल से कहा, मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूं और उनसे मिलने आया हूं। द्वारपाल ने पहले तो सुदामा को साधारण ब्राह्मण समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण का नाम सुना, वह तुरंत महल के अंदर दौड़ा और श्री कृष्ण को इसकी सूचना दी। श्री कृष्ण अपने राजमंच पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने सुदामा का नाम सुना, वे भाव विभोर हो गए। वे अपनी गद्दी से उठे और बिना कुछ सोचे समझे नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, वे उसे देखकर बहुत भावुक हो गए। कृष्ण ने तुरंत अपने मित्र को गले से लगा लिया और कहा, मित्र सुदामा, तुम इतने दिनों बाद आए। मैं कितनी बार तुम्हारे बारे में सोचता था। सुदामा भी भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, कृष्ण, मैं तुम्हें मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे यह संकोच था कि क्या तुम मुझे पहचानोगे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा, तुम मुझे कैसे यह सोच सकते हो कि मैं अपने मित्र को भूल सकता हूं? हमारी मित्रता समय और स्थान से परे है। फिर वे सुदामा को हाथ पकड़कर महल के अंदर ले गए और उन्हें राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी ने सुदामा के पांव धोए और उन्हें हर प्रकार से सम्मान दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? सुदामा थोड़ा झिझकते हुए बोले, मित्र, मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है, बस थोड़े से चिवड़े लाया हूं। श्री कृष्ण ने उत्साहपूर्वक कहा, यह मेरे लिए सबसे अनमोल उपहार है। और उन्होंने चिवड़े की पोटली खोलकर उसमें से चिवड़ा लेकर खाने लगे।
उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और प्रेम दिख रहा था। सुदामा का मन अब भी यह सोच रहा था कि वह अपने मित्र से कैसे कुछ मांगे, लेकिन उनके दिल में यह बात भी थी कि उनकी गरीबी उनके मित्र के सामने जाहिर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे श्री कृष्ण से मिले प्रेम और सम्मान से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनसे कुछ भी मांगने का साहस नहीं किया। कुछ समय बाद सुदामा अपने घर लौट आए। वे द्वारका से खाली हाथ लौट रहे थे, लेकिन उनके दिल में श्री कृष्ण के प्रेम और अपनत्व की अपार संपत्ति थी। जब वे अपने गांव पहुंचे और अपने घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बड़ा सुंदर महल खड़ा है। पहले तो सुदामा ने सोचा कि वे गलत जगह आ गए हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी और बच्चे उस महल से बाहर आए तो उन्हें पता चला कि यह महल उन्हीं का है। सुदामा हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? पत्नी ने कहा, स्वामी, यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। आपने उनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने सब कुछ दे दिया। सुदामा ने मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सोचा, वास्तव में सच्ची मित्रता और प्रेम में कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा मित्र वही होता है जो बिना कहे ही आपके मन की बात समझ जाए। श्री कृष्ण और सुदामा की यह मित्रता हमें यही सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन या वैभव से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से बनती है। जब सुदामा ने कुछ नहीं मांगा तो कृष्ण ने उसे सब कुछ दे दिया। यही सच्चे प्रेम और मित्रता की पराकाष्ठा है। इस कहानी का सार यही है कि जीवन में सच्ची मित्रता अमूल्य होती है। चाहे समय कैसा भी हो, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसी बात का प्रमाण है।